हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आज श्री रामचरितमानस के एक प्रसंग का अनुवाद वर्णन करना चाह रहे हैं। क्या है पूरा वर्णन, उसको हमारे दर्शकों के लिए ज़रा आप संक्षिप्त में बताइए। सभी दर्शकों को सादर अभिवादन, प्रणाम। देखिए, भगवान अपने भक्तों का अभिमान स्वयं कभी कभी चूर नहीं करते। उनके जो बिल्कुल निकटतम होते हैं, उनके जो भ्राता होते हैं, उनका वो घमंड दूर करने का प्रयास अपने दूसरे भक्तों के द्वारा या अपने दूत के द्वारा करते हैं। एक बार उनके छोटे भाई भीम को भगवान कृष्ण अपने भीम को अपना छोटा भ्राता मानते हैं और अत्यंत घमंड हो गया भीम को, अपनी शक्ति का घमंड हो गया। भगवान कृष्ण ने सोचा घमंड अच्छा नहीं है, ये मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरा भ्राता है। तो उन्होंने एक संकल्प किया। संकल्प से द्रौपदी को कहा कि भीम को कमल पुष्प लाने के लिए गंधमादन पर्वत पर भेजो। तो द्रौपदी ने कहा कि या गंधमादन पर्वत पर जाना हर एक के बस की बात नहीं। भीम को अपनी शक्ति का घमंड था, तो उसने तुरंत बिना कुछ सोच विचार के ही हाँ कर दी कि मैं जाऊँगा, मैं लेके आऊँगा कमल पुष्प। और भीम महाराज जो हैं वो चल दिए, पवन की गति है उनके पास, तो सो चल दिए अपना, जाकर पहुंच गए गंधमादन पर्वत पर। गंधमादन पर्वत पर जो सरोवर है जिसमें कमल के पुष्प लगते हैं, अत्यंत सुगंधित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 100 योजन की दूरी से उनकी सुगंध फैल जाती है पूरे वातावरण में। और उसी पर्वत पर जो है त्रेता युग में भगवान की सेवा करने के बाद तत्पश्चात महावीर बजरंगबली साधना में रत है गंधमादन पर्वत पर। और सरोवर की रक्षा का जो भार है वो यक्षों के पास है, यक्षों के अधिपति के पास सरोवर की रक्षा का भार है। वहाँ मनुष्यों का प्रवेश वर्जित है, किंतु भीम अपनी शक्ति के घमंड में चूर वहाँ पहुँच जाते हैं। यक्षों को यक्ष उन्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं, लेकिन भीम यक्षों को हरा देते हैं। और हनुमान जी इस दृश्य को देखते हैं, तो हनुमान जी मार्ग में बैठ जाते हैं और उन दोनों के बीच में जो है महावीर बजरंगबली की पूंछ आ जाती है। और महावीर बजरंगबली अत्यंत वृद्ध का रूप धारण करके बैठे हैं, साधना में लीन है। और भीम उधर से अपनी गदा लेकर आ रहे हैं और कहते हैं, ए बूढ़े वानर, रास्ता दो। बजरंगबली तो उन्हें पहचान लेते हैं, किंतु घमंड की शक्ति में चूर भीम बजरंगबली को नहीं पहचान पाते, जबकि बजरंगबली उनके बड़े भ्राता हैं, गुरु हैं। और वो कहते हैं, भैया मेरी पूंछ हटाकर अपना मार्ग बना लो। आप क्यों मुझे वृद्ध वानर को, मेरे में तो कुछ वो है नहीं शक्ति वक्ति। लेकिन भीम नहीं मानते। भीम कहते नहीं, आप बूढ़े वानर, आप अपनी पूंछ अपने आप हटाओ, मैं क्यों हटाऊं आपकी पूंछ। तो बजरंगबली फिर बड़े आदर के साथ कहते हैं, भीम भैया आप मेरी पूंछ को एक साइड रख दो। भीम फिर भी नहीं समझ पाते। बजरंगबली उनका नाम लेकर कहते हैं, भीम भैया आप मेरी पूंछ एक साइड में रख दो और अपना मार्ग बना लो। तब भी नहीं समझ पाते वो, लेकिन वो पूंछ हटाने का प्रयास करते हैं और अपनी संपूर्ण शक्ति। भीम में कितनी शक्ति है? भीम में 10,000 हाथियों से ज्यादा की शक्ति है। 10,000 हाथियों से ज्यादा का बल भीम के अंदर है। पूरी शक्ति लगाकर भी वो पूंछ नहीं हिला, पूंछ का बाल भी नहीं हिला पाते। पूंछ तो हिलाना बहुत दूर की बात। जब वो पूंछ नहीं हिला पाते, वो फिर से प्रयास करते हैं और इस बार भगवान बजरंगबली पूंछ को हल्का सा करते हैं और भीम दूर, पड़ाक से दूर जाके गिरते हैं। तब कुछ उन्हें होश आता है, ये वो पूंछ नहीं ला पा रहा, इन्होंने कुछ किया नहीं, ये वहां बैठे हैं, इन्होंने पूंछ को हल्का सा झटका दिया और मैं इतनी दूर जाकर गिरा। तो आधा घमंड तो तभी चूर हो गया भीम का। उसके बाद भीम उनके पास आए, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, प्रभु आप अपने असली रूप में आ जाओ, मैं कुछ गलती हो रही है मुझे पहचानने में। तो बजरंगबली जो है तुरंत अपने असली रूप पे, हनुमान जी सामने जब देखा हनुमान जी को, अरे ये भी पवन पुत्र, मैं भी पवन पुत्र, मैं वो समझ गए, भीम समझ गए कि ये कृष्ण की लीला है। और मेरा घमंड आधा तो तभी चूर हो गया जब मैं गिरा, और आधा भगवान बजरंगबली को देखकर चूर हो गया। तो उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु वो वाला रूप दिखाओ जो आपने माता सीता को अशोक वाटिका में, बड़ी करबद्ध प्रार्थना करी भीम ने हनुमान जी से कि आप मुझे वो वाला रूप दिखाओ, बड़े भैया वो रूप दिखाओ आप मुझे। बहुत पना किया हनुमान जी ने भीम को कि मत देखो, वो देखना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अब क्योंकि वो छोटे भाई हैं भीम, तो वो उनके आग्रह को निकार नहीं सके। हनुमान जी ने कम से कम 500 योजन का अपना रूप बनाया होगा, 500 योजन तक अपना आकार बढ़ाया और भीम को दिखाया। उसने कहा इससे आगे भीम भैया आप देख नहीं पाएंगे। और ये जो इस समय द्वापर चल रहा है वो त्रेता युग था जब मैंने इससे बड़ा आकार धारण किया था।
लेकिन अब मैं इससे बड़ा आकार धारण करके आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये द्वापर है और प्रभु की ऐसी इच्छा भी नहीं है। तो 500 योजन तक हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाकर भीम को दर्शन कराए। भीम उनके चरणों में लेट गए। उन्होंने आग्रह किया, प्रार्थना करी, बजरंग बली मैं इससे ज़्यादा नहीं देख पाऊँगा, आप अपने रूप में वापस आ जाइए और मुझे हृदय से लगा लीजिए। हनुमान जी ने अपने छोटे भाई को अपने हृदय से लगाया, तो घमंड चूर चूर कर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे जो है गुरु दक्षिणा का अवसर दीजिए, मुझे गदा की विद्या सिखाइए। गदा की विद्या उन्होंने उनको सिखाई और इस प्रकार न केवल भीम का घमंड चूर हुआ, बल्कि वो गदाधारी के रूप में प्रसिद्ध हुए और सर्वोच्च स्थान पर रहे और उन्होंने दुर्योधन का वध किया। जय जय श्री राधे, जय जय कृष्ण, जय बजरंग बली।